कभी ना। बचपन से लड़कों को एक लाइन सबसे ज्यादा सुनाई जाती है, लड़के रोते नहीं हैं। अगर चोट लग जाए तो कहा जाता है मर्द बन, अगर दिल टूट जाए तो कहा जाता है इतना वीक मत बन। अगर अंदर से टूट रहे हो तब भी यही सुनने को मिलता है, स्ट्रांग बनो। धीरे धीरे लड़के सीख जाते हैं कि अपने इमोशंस छुपाने हैं। दर्द हो तब भी हंसना है, टूट जाओ तब भी नॉर्मल दिखना है। और शायद यही वजह है कि आज बहुत सारे लड़के बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले होते हैं। सच बताऊं भाई, दुनिया लड़कों को समझने की कोशिश बहुत कम करती है। सबको लगता है कि लड़कों की लाइफ आसान होती है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि एक लड़का अंदर ही अंदर कितनी लड़ाइयां लड़ रहा होता है। वो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस उठाता है, करियर का प्रेशर झेलता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस फील करता है, रिलेशनशिप टूटने का दर्द अकेले सहता है। और सबसे बड़ी बात, वो ये सब किसी को बता भी नहीं पाता क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उसे वीक समझेंगे। और ऑनेस्टली यही चीज लड़कों को अंदर से खत्म करने लगती है। कई लड़के ऐसे होते हैं जो रात में अकेले बैठकर साइलेंटली रोते हैं, लेकिन सुबह उठकर फिर वही फेक स्माइल लगा लेते हैं। कई लड़के मेंटली इतने टायर्ड होते हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो आखिर फील क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने उनके दिमाग में बचपन से ये डाल दिया कि इमोशंस दिखाना कमजोरी है। लेकिन एक सवाल है, अगर इंसान रो भी ना सके तो वो अपना दर्द बाहर कैसे निकाले? आंसू कमजोरी नहीं होते भाई, आंसू इंसान होने की निशानी होते हैं। जो इंसान अंदर से हर्ट होता है वही रोता है, जिसे फर्क पड़ता है वही टूटता है। और ऑनेस्टली कई बार रो लेना जरूरी होता है, क्योंकि जो दर्द बाहर नहीं निकलता ना, वो धीरे धीरे इंसान को अंदर से हॉलो बना देता है। तुमने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लड़के अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। उन्हें बचपन से सिखाया ही नहीं गया। जब वो छोटे थे और रोते थे तब उन्हें चुप कराया गया, ये बोलकर लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं। और वही चीज बड़े होकर प्रॉब्लम बन जाती है। फिर एक उम्र के बाद लड़का अंदर से कितना भी टूट रहा हो, वो बोल नहीं पाता, बस चुप हो जाता है। और भाई, एक लड़के की साइलेंस को लोग एटीट्यूड समझ लेते हैं, लेकिन कई बार वो एटीट्यूड नहीं होता। वो अंदर का दर्द होता है जिसे वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मिडिल क्लास लड़कों की जिंदगी तो और अलग होती है। उन्हें बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि जिंदगी आसान नहीं है। जब वो अपने पापा को टेंशन में देखते हैं, जब माँ अपनी जरूरतें सैक्रिफाइस करती है, तब उनके अंदर एक प्रेशर पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि मुझे जल्दी सक्सेसफुल बनना है, और उसी प्रेशर में वो धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। वो अपनी फीलिंग साइड में रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इमोशनल होने का टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है भाई, हर स्ट्रॉन्ग दिखने वाले इंसान को भी कभी ना कभी किसी की जरूरत पड़ती है। हर लड़का चाहता है कि कोई बिना जज किए उसकी बातें सुने, कोई उससे पूछे तू सच में ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर लड़कों की जिंदगी में ऐसा कोई नहीं होता, इसलिए वो खुद के अंदर ही सब दबाते रहते हैं। और यही दबा हुआ दर्द कई बार एंगर बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, एंग्जाइटी बन जाता है। कई लड़के बाहर से गुस्सैल दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो सिर्फ हर्ट होते हैं। कई लड़के टॉक्सिक नहीं होते, बस इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हैं। और सबसे दुख वाली बात पता है क्या है? जब एक लड़का फाइनली अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है ना, तो लोग उसका मजाक बना देते हैं। इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? मर्द बन, मूव ऑन कर। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि हर इंसान पेन अलग तरीके से फील करता है। किसी के लिए ब्रेकअप छोटा इशू हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वही चीज पूरी दुनिया हिला देती है। किसी के लिए करियर फेलियर नॉर्मल हो सकता है, लेकिन कोई उसी चीज से मेंटली टूट सकता है। इसलिए किसी के इमोशंस को कभी छोटा मत समझो। और भाई, अगर तुम ये सब फील कर रहे हो ना, तो सबसे पहले खुद को वीक समझना बंद करो। तुम वीक नहीं हो, तुम इंसान हो, और इंसान इमोशंस फील करता है। कई लड़के इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि वो हर चीज अकेले हैंडल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन सच बताऊं, कई बार हेल्प मांगना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर दिल भारी है तो किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करो। अगर अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है तो उसे बाहर निकालो, क्योंकि साइलेंस हमेशा स्ट्रेंथ नहीं होती। कई बार साइलेंस इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देती है। और सुन, सोशल मीडिया ने भी लड़कों के दिमाग पर बहुत असर डाला है। हर जगह अल्फा मेल, सिग्मा मेल, इमोशनलेस बनो, ऐसी बातें दिखाई जाती हैं, जैसे इमोशंस फील करना कोई गलत चीज हो। लेकिन भाई, रियल स्ट्रेंथ इमोशनलेस बनने में नहीं है। रियल स्ट्रेंथ अपने इमोशंस को समझने में है
जो इंसान अपना दर्द एक्सेप्ट कर सकता है वही सच में स्ट्रांग होता है, क्योंकि फेक बनने में करेज नहीं लगता, रियल बनने में लगता है। और ऑनेस्टली दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी वो नहीं होता जो कभी रोता नहीं। दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी वो होता है जिसने इतना दर्द देखा हो कि वो अंदर से कंप्लीटली नम हो गया हो। इसलिए अपने इमोशंस को मारो मत, उन्हें समझो। तुम्हें हमेशा स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, कई बार टूट जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि टूटने के बाद ही इंसान खुद को नए तरीके से बनाता है। और भाई, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है जो अचानक बहुत क्वाइट हो गया है तो उसे इग्नोर मत करो। कई लड़के हेल्प सीधे नहीं मांगते, वो बस साइलेंटली उम्मीद करते हैं कि कोई समझ जाए। कई बार एक सिंपल मैसेज, एक सिंपल कैसा है भाई, किसी इंसान को अंदर से बचा सकता है। और सुनो, हर लड़का पैसे के पीछे सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं भाग रहा होता। कई लड़के सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल बनना चाहते हैं ताकि उनके पेरेंट्स आराम से रह सकें, ताकि घर में प्रॉब्लम्स कम हो जाएं, ताकि वो खुद को प्रूव कर सकें। लेकिन इसी जर्नी में वो खुद को मेंटली इतना प्रेशर दे देते हैं कि अंदर से टूटने लगते हैं। इसलिए थोड़ा रुकना सीखो, खुद को ब्रीथ करने दो। तुम मशीन नहीं हो, तुम्हें भी दर्द होता है, तुम्हें भी अकेलापन फील होता है, तुम्हें भी प्यार चाहिए, तुम्हें भी सपोर्ट चाहिए। और इसमें कुछ गलत नहीं है। सबसे जरूरी बात, अपनी फीलिंग से भागना बंद करो। अगर रोना आता है तो रो लो, अगर दर्द है तो एक्सेप्ट करो, अगर दिल टूटा है तो खुद को टाइम दो। हीलिंग में टाइम लगता है भाई। और याद रखना, जो लड़के अपने इमोशंस को समझना सीख जाते हैं ना, वो जिंदगी में ज्यादा मैच्योर बनते हैं, क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं होते, वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। और इमोशनली स्ट्रांग इंसान ही जिंदगी की असली लड़ाइयां जीतता है। तो अगली बार अगर कोई बोले बॉयज डोंट क्राई, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि सच ये है भाई, बॉयज क्राई टू, बस वो दुनिया से छुप कर रोते हैं।